हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये भी बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से ही हमारा क्वेश्चन है और अभी हमने पीछे भी कुछ क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के ही करे थे और उसी सीरीज में एक क्वेश्चन और लेके मैं आपको के लिए आया हूँ आज। लेकिन जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं पीछे इसमें, उन सभी में यहाँ पर हमने प्लस साइन का यूज किया था। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये प्लस है, फिर माइनस है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है और इस टाइप से सीरीज चल रही है। तो ये जो प्लस माइनस की सीरीज चलती है, इसका सम हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि प्लस माइनस की सीरीज बनती कैसे है, आती कहां से। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अलग से। देखिए, हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में जानते हैं कि अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन हो तो वो इस तरीके से लिखा जाता है NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3 और सो ऑन, ये चल जाएगा ऐसे। अगर हम यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करें तब तो हमें सारी की सारी टर्म जो मिलेंगी वो पॉजिटिव मिलेंगी। लेकिन अगर हम x की जगह पे -1 पुट करें, अगर हम x की जगह पे पुट कर दें -1, तो -1 पुट करने से ये तो 0 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा। यहां -1 डाला तो ये तो 0 पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां -1 की पावर 1 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, यहां -1 की पावर 2 करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहां -1 की पावर 3 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा और इसी टाइप से ये बाइनोमियल आगे बढ़ता जाएगा, एक्सपेंशन जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां से एक रिजल्ट हमारे सामने आया कि अगर ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में ऑल्टरनेटिवली अगर प्लस माइनस सम आ रहे हैं, तो उन सबका जो समीशन होता है बाइनोमियल के अंदर वो हमेशा कितना होता है, 0। और अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का NC0 प्लस का NC1 माइनस का NC2 प्लस का NC3 और माइनस, और ये सो ऑन ऐसे। तो 0 माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो गए, पर बात तो वही रही। ऑल्टरनेटिवली अगर है, कोफिशिएंट्स अगर ऑल्टरनेटिवली हैं और उन सभी का अगर आप सम करो, सबका होना चाहिए, लेकिन गौर करना 0 से लेकर के n तक, जो भी n तक जाएगा, अगर सबका सम का आप कर रहे हो और ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगा रहे हो तो उनका सम जो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे सिग्मा NCR है और R की वैल्यू अगर आप 0 से लेकर n तक लेते हो, अगर आप R की वैल्यू 0 से लेके n तक लेते हो और यहां पर -1 की पावर R कर देते हो, तो -1 की पावर R करने का मतलब ये हो गया कि जब R की वैल्यू हम इवन नंबर डालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, जब R की वैल्यू ऑड नंबर डालेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस का साइन आता जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये 0 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है ये 0 होती है। तो इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड हम अपना ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब करते हैं अपना क्वेश्चन। एक सीक्वेंस हमें दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम इसके एक जनरल टर्म पता करते हैं कि जनरल टर्म क्या होगी, फिर हम इसे सिग्मा लेकर के करेंगे। तो जनरल टर्म में देखो सबके ऊपर 20 आ रहा है, तो इतना तो क्लियर है, हम इसे सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे। सबके ऊपर 20 आ रहा है तो 20 तो आना ही है, 20CR ले लेते हैं और R की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो R = 0 से मैक्सिमम 20 तक ही जा पाएगा, उसके आगे जा नहीं पाएगा। और ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चल रहा है, जब हम 0 लेंगे तो पॉजिटिव, 1 लेंगे तो नेगेटिव, मतलब ऑड पे नेगेटिव आ रहा है, तो -1 की पावर R लिख लेते हैं। R की वैल्यू जब ऑड रहेगी तब ये नेगेटिव आएगा, R की वैल्यू जब इवन रहेगी तब ये पॉजिटिव आएगा। और जो ये सीरीज चल रही है 3, 10, 7, ये एक AP की फॉर्म चल रही है। इसकी जो टर्म लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे हम लोग, 3, 10, 17, कितने का गैप चल रहा है इसमें, 7 का गैप चल रहा है। अगर 7 का गैप चल रहा है, कॉमन डिफरेंस 7 का है तो 7R। अगर आपने इसमें 0 डाला तो ये 0 ही हो जाएगा, आपको 3 चाहिए तो +3 कर देते हैं, तो 7R + 3 इसकी जनरल टर्म में आ जाएगा। तो ये इस पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन की हमारी जनरल टर्म आ गई। आप 0 डालोगे ये आ जाएगा, 1 डालोगे ये आ जाएगा, 2 डालोगे ये आ जाएगा, 3 डालोगे ये आ जाएगा, इस टाइप से ये आता रहेगा। मैक्सिमम 20 तक ही हम जा सकते हैं। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिग्मा R = 0 से लेकर 20 तक
-1 की पावर r, ये 20 CR अगर इसके पास भेज दें तो 7r 20 CR प्लस फिर माइनस इसको भी दे देते हैं -1 की पावर r और 3 इंटू में 20 CR। अलग अलग सिग्मा करते हैं, 7 तो बाहर हो जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 20 तक -1 की पावर r। यहां पे फिर वो प्रॉपर्टी बन गई, अगर r है 20 CR है, अगर ये r है ये भी r है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी एक प्रॉपर्टी जानी थी कि अगर r की मल्टीप्लाई हम NCR के साथ करते हैं तो ये n उठ के पहले आ जाता है और दोनों जो कॉम्बिनेशन के अपर स्क्रिप्ट और जो ये लोअर स्क्रिप्ट है दोनों में से क्या हो जाएगा, दोनों में से 1 1 माइनस है, अपर सबस्क्रिप्ट और लोअर सबस्क्रिप्ट दोनों में से 1 1 हम माइनस कर देंगे। इस प्रॉपर्टी से अगर हम इसको करें तो यहां पर ये 20 तो पहले आ जाएगा, एक कम हो जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो ये r माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 20 तक, इसमें भी 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर कर लेते हैं तो -1 की पावर r और 20 CR। इसमें भी ये 20 बाहर आ जाएगा तो 20 की मल्टीप्लाई 7 से बाहर हो जाएगी, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 20 तक और ये हो गया -1 की पावर r 19 CR माइनस 1 और प्लस 3 सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के 20 तक -1 की पावर r और 20 CR। अब अगर आप देखो तो ये आपको यही फॉर्म नजर आ गई होगी, ये वाली फॉर्म। अगर r इक्वल टू 0 से लेकर n तक होता है, -1 की पावर r होती है और NCR होता है, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। बस ये ध्यान रखना कि ये जो स्टार्ट होना चाहिए 0 से स्टार्ट होना चाहिए और n कहां पर होना चाहिए, n पे होना चाहिए, जो उसके ऊपर वाले टर्म है। अगर हम इसमें r की वैल्यू 0 लिखेंगे तो -1 आएगा, -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब r 0 तो हम ले ही नहीं सकते, वो तो बात ही खत्म हुई। 0 ले ही नहीं सकते तो अगली वैल्यू 1 की आएगी, 1 लेंगे तो 1 -1 0 आ जाएगा। तो शुरुआत तो इसकी 0 से हो रही है, शुरुआत तो इसकी 0 से हो रही है। लास्ट वाली टर्म जब 20 डालेंगे तो 20 -1 करने पे कितना आएगा, 19 आएगा, 19 से 19 लास्ट टर्म इसकी आ जाएगी। -1 की पावर r आपको बता रहा है कि ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलेगा। अगर ये ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चल रहा है और 0 से लेकर 19 तक जा रहा है तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो तो पूरी 0 हो गई। इस प्रॉपर्टी से जो हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, इसके हिसाब से इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे ही इस वाले की जो वैल्यू है ये भी कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, r की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, लास्ट में 20 डालोगे तो 20c 20 तक जाए, तो 0 से 20c 0 से 20c 20 तक पूरा समीशन जा रहा है। -1 की पावर r इसे ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस बनाएगा, तो इसका भी जो समीशन आएगा वो भी 0 हो जाएगा और आंसर इसका 0 हो जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग में ये सिग्मा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम इसे स्टार्टिंग के हिसाब से एक्सपेंड करके भी देख सकते हो, आपको वहां से भी एक आइडिया लग जाएगा। कैसे, देखो 20 इंटू 7 तो बाहर है, अगर आप इसका सिग्मा खोलो, r की वैल्यू 0 डालो तो ये पॉजिटिव, ये आएगा 19, 0 तो ले ही नहीं सकते, खैर 1 से शुरू करते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, -1 की पावर 1 करेंगे नेगेटिव आएगा और ये आएगा 19c 0। फिर r की वैल्यू 1 के बाद 2 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 19c और ये आ जाएगा 2 डाला तो 2 -1 करेंगे तो 1, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। और लास्ट वाला कितना है, जब 20 लेंगे तो 19c 19 और -1 की पावर 20 करेंगे तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो देखो इस तरीके से आपको ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस नजर आएंगे, ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे नजर आएंगे। इनका जो सम होता है ये कितना होता है, 0 होता है। ऐसे ही इसका भी अगर आप एक्सपेंड करके देखोगे तो इसका भी ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस मिलेगा और 0 से लेकर के जो भी ऊपर वाली टर्म है 20 है वहां तक वो जा रहा होगा, तो इसका भी सम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिवली टर्म्स चलती हैं, अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिवली टर्म चलती हैं और 0 से लेकर के n तक चलती हैं और एक प्लस और एक माइनस में होता है, तो फिर उसकी जो वैल्यू जाती है वो पूरी 0 हो जाती है, उसका समीशन 0 हो जाता है। इसके ऊपर बेस्ड और भी कई तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड और भी 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अगर आप चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको वो वाली वीडियोस भी मिलती रहेंगी।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन के साथ।